सरकार जाति जनगणना से कह रही है जातिवाद फैल जाएगा। जातिवाद तो ऑलरेडी है। आप बताइए जातिवाद कहाँ पर नहीं बताइए मेरे को, ऊपर से लेके नीचे तक जातिवाद है। राम मंदिर का मसला देख लीजिए, आज कितने 70 सालों से अटका हुआ था, अब आके क्लियर हुआ है इस सरकार में। तो रामराज का मतलब क्या? रामराज का मतलब यही तो है रामराज, कि महिलाओं का रेप होगा, जॉब क्रिएट नहीं होगा, यही तो रामराज होता है। हिंदू हैं, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बस इससे अब अच्छी बात और क्या। अच्छी दिन तो गए भाई, 100 रुपये पेट्रोल हो गया तुम्हारा, जॉब है नहीं तुम्हारे पास, गारंटी कोई जॉब है, एम्प्लॉयमेंट किया है, महंगाई आपने देखी है, करप्शन देखा है आपने, करप्शन 106, 106 महिलाओं का डेली रेप हो रहा है। किधर गया कानून? हमें सबसे नहीं मतलब, हमें इससे मतलब राम मंदिर से मतलब है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश में मतलब यहाँ जहाँ राम की जन्मभूमि है वहाँ पे राम मंदिर बना। 5000 साल पहले या 3000 साल पहले जो होता था वो हो रहा है। अब बता दीजिए मेरे को कौन सा अच्छा हो रहा है, एक आम आदमी बता दीजिए मेरे को कि किसी को अगर जॉब मिला हो अच्छी तरह से। आज अगर हिंदू सर उठा के चल रहा है तो केवल इसी सरकार की वजह से चल रहा है। और पहले हिंदू था ही नहीं, था हिंदू, लेकिन 2014 में हिंदू ही नहीं था ना। हिंदू दबा हुआ था। कहाँ दबा था बाबू? हर जगह दबा था हिंदू। कहाँ दबा था? कहाँ दबा हुआ था कि ये गलत बोल रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप, बताइए। कहाँ दबे थे बाबू? कौन से पहाड़ के नीचे? कौन से पहाड़ के नीचे? ये सबसे बड़ी बात है हमें कि हिंदू हैं और हिंदू तो हमेशा समय बच रहा है। हम इसी वजह से इसी को लेकर बहुत खुश हैं, बस और हमें कुछ नहीं चाहिए। औरतों की सम्मान मिले औरतों को तो अभी दो ना। अभी जब EWS को आपने एक दिन में पास कर दिया था, सब कुछ पास कर दिया, लागू कर दिया था, बिल्कुल सही। आप क्यों नहीं इस बार 24 के पहले शुड इम्प्लीमेंट? आप पाकिस्तान को ही ले लीजिए, वहाँ मतलब पाकिस्तान से कर रहे हो? हम तुलना नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसी कंट्री का नाम बताओ जिससे तुलना करो। आप पाकिस्तान से तुलना कर रहे हो। जैसे हम एक कंट्री का नाम ले रहे हैं, जैसे वहाँ पे मुस्लिम है, वहाँ पे हिंदू को इतना ज़्यादा मतलब कोई एक भी सुविधा बता दीजिए इतना हमारे देश में मुस्लिमों को दी जाती है। ये बताओ, एक लंदन है, एक अमेरिका है, वहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, हर कास्ट के लोग रहते हैं, हर वर्ग के लोग रहते हैं और सबको सारी सुविधा मिल रही है। तुम बताओ अमेरिका बनाना चाहते हो कि पाकिस्तान बनाना चाहते हो? हमारी सोच क्या पाकिस्तान की है कि हम बताइए 49% या 48% महिलाएं हैं ये देश में। कहीं भी किसी भी देश में जाइए एवरेज जो है हमारे देश में 48-49% होगा, किसी में 51 भी है। तो आपको एवरेज तो मालूम है, तो उसमें गणना किस बेसिस पे करा रहे हो आप? अच्छे दिन नहीं है, दिन तो बुरे ही हैं, लेकिन कर रहे हैं किसी तरह। बेरोजगारी कहीं नहीं है। जहाँ काम करने वाले हैं, जहाँ काम करने वाले रहेंगे उनके लिए कभी बेरोजगारी नहीं रहेगी। जो काम करेंगे, जो बिजनेस करेंगे, किसी के कौन सा बिजनेस पे रोक लग गई है हमें जानना चाहते हैं। पहले भी मिलता था रोजगार, पहले भी मिलता था, उसमें भी तो मिल रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? पहले भी मिलता था रोजगार जो है वो सिर्फ राम मंदिर में मिल गया। राम मंदिर में नहीं मिल गया, ऐसे बहुत सारी योजनाएं आई हैं। क्या योजना है बताइए आप? क्या योजना है बताइए? अभी नगर निगम में नई वैकेंसी हुई है, भर्ती भी था, पहले इतना नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर। मैं हूं अमित और इस वक्त मैं लखनऊ की एक सब्जी मंडी में हूं। मगर मुद्दा है 6 महीने बाद लगभग चुनाव का जो माहौल बन रहा है, जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसको लेकर जनता किस मुद्दे पर वोट देगी। क्योंकि जब 2014 में चुनाव हुआ था तो महंगाई को लेकर हुआ था, बेरोजगारी को लेकर हुआ था, अच्छे दिन को लेकर हुआ था। तो क्या जनता के अच्छे दिन आ गए हैं? क्या जनता अच्छे दिन में इसमें घूम रही है? तो आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। भैया क्या हाल है? सुनिए भाई साहब, इधर आइए, इधर आ जाइए। झोला वोला लेके जा रहे हैं सब्जी वब्जी लेने? बिल्कुल सब्जी लेने जा रहे हैं। अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन आएंगे, कब? पता नहीं कब आएंगे। अच्छा, मोदी जी 2014 में कहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं और अब 2024 का चुनाव आ रहा है, तो क्या लग रहा है अच्छे दिन आए कि नहीं आए? देखिए महंगाई तो है ही, महंगाई है। महंगाई के हिसाब से देखेंगे तो बुरे ही दिन है। हाँ, महंगाई है, बिल्कुल है। लेकिन बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं महंगाई वंगाई नहीं है। बीजेपी के लोग जाने। क्या भैया इधर आइए। हाँ, अच्छे दिन आए कि नहीं? अच्छे नहीं, बहुत बुरे दिन आ गए हैं। बीजेपी पहले शुरुआत में जो उम्मीद की गई है उससे बहुत मतलब उससे कोई काम में सक्सेस नहीं। सबसे ज़्यादा गरीब आदमी मरा जा रहा है। महंगाई बहुत, पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है। सरकार करी है कि गरीबों की सरकार चल रही है? कुछ नहीं सरकार चल रही, गरीबों की पहले उम्मीद की जा रही है, वो ठीक था, लेकिन अब सब क्या है स्थिति? स्थिति बहुत गंभीर है। गंभीर? बहुत गंभीर है। गंभीर है स्थिति? हाँ, स्थिति गंभीर है। इधर आइए भैया। हाँ बताइए क्या है स्थिति? किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं आप? अच्छे दिन आए कि नहीं? अच्छे दिन तो गए भाई, 100 रुपये पेट्रोल हो गया तुम्हारा, जॉब है नहीं तुम्हारे पास, गारंटी कोई जॉब है, एम्प्लॉयमेंट किया है, महंगाई आपने देखी है, करप्शन देखा है आपने, करप्शन। और उसके बाद आप डाटा उठा के देखिए 106, 106 महिलाओं का डेली रेप हो रहा है। किधर गया कानून? इस समय यूपी का सबसे ज़्यादा जो क्राइम रिपोर्ट है, आप उठा के देखिए डाटा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनसीआरबी की रिपोर्ट जो बात एनसीआर देख लीजिए आप। इस समय इंडिया में कौन सा स्टेट जो है सबसे
क्राइम वाला है, आप उठा के देख लीजिए अड्डा कौन सा है। और योगी जी कह रहे राम राज चल रहा है। तो रामराज का मतलब क्या? रामराज का मतलब यही तो है रामराज, कि महिलाओं का रेप होगा, जॉब क्रिएट नहीं होगा, यही तो रामराज होता है। पहले भी होता था रेप, सती पता क्या था, बिल्कुल आदमी मरता था उसको डोलते थे, सती आज वही भी हो रहा है, उसी हाल हो रहा। सती प्रथा जो चलता था पहले रामराज में, वही तो चल रहा है। महिलाओं को कहाँ मिलता है न्याय, तो वही चल रहा है। रामराज का मतलब वही है जो 5000 साल पहले या 3000 साल पहले जो होता था वो हो रहा है। आप बता दीजिए मेरे को कौन सा अच्छा हो रहा है, एक आम आदमी बता दीजिए मेरे को कि किसी को अगर जॉब मिला हो अच्छी तरह से, हाँ 100 में से किसी को एक मिल गया तो उसको इकरार से एटलीस्ट 50% यूथ शुड गेट जॉब। मोदी जी कहते हैं हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। हम मिल तो गया 2 करोड़ होगा, यही तो है रोजगार, तो यही है ना 2 करोड़। दुकान लगाए हैं। हाँ तो यही रोजगार हो गया ना तुम्हारा। आपको सोचते हो कि हम एसी में बैठ के काम करें, हम फरारी चलाएं, मारुति चलाएं, कार चलाएं, तो वो जॉब नहीं है, वो उनके लिए है। आम आदमी के लिए ये जॉब है जो आप ठेला लगाइए, ये जॉब है, ये जॉब है उनके हिसाब से। पकौड़ा तलिए, ठेला लगाइए, यही सब करिए। हाँ, पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। 24 का चुनाव आ रहा है। 2014 में तो मुद्दा था महंगाई, बेरोजगारी, अच्छे दिन। इस बार क्या रहेगा आपके हिसाब से? अब इस बार जो लगाए उनकी सरकार है। मुद्दा है, बता दीजिए मेरा कौन सा मुद्दा है? भाई राम मंदिर बन चुका है, घंटा बजा लो जाके, जॉब चाहिए नहीं है, वो मुद्दा खत्म हो चुका है, 370 हटा ही दिया है। अब मुद्दा क्या बचा है? अब मुद्दा ये आया था महिलाओं का रिजर्वेशन में, इसका रिजर्वेशन में क्या बोला है कि 10 साल लगेंगे मिनिमम। इफ़ यू ऑलरेडी दे हैव पास लोकसभा राज्यसभा में, इससे इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट इन फोर्स इट विल टेक 10 ईयर, मिनिमम 10 ईयर। तो औरतों को जो अगर यही ज़्यादा अगर ये प्रॉब्लम है ना, आप चाहते हो कि सम्मान मिले औरतों को, तो अभी दो ना। अभी जब EWS को आपने एक दिन में पास कर दिया था, सब कुछ पास कर दिया, लागू कर दिया था, बिल्कुल सही। आप क्यों नहीं इस बार 24 के पहले शुड इम्प्लीमेंट? EWS का जब रिजर्वेशन हुआ था तो उसमें जनगणना तो हुई नहीं थी, जनगणना नहीं हुई थी ना। जनगणना करने की क्या जरूरत है भाई? हम बताइए 49% या 48% महिलाएं हैं ये देश में। कहीं भी किसी भी देश में जाइए, एवरेज जो है हमारे देश में 48-49% होगा, किसी में 51 भी है। तो आपको एवरेज तो मालूम है, तो उसमें जनगणना किस बेसिस पे करा रहे हो आप? जनगणना कराना है तो आप कास्ट वाइज कराइए। महिलाएं तो सेम है ना, चाहे किसी कास्ट में जाइए, किसी भी धर्म में जाइए, ऑलमोस्ट सेम है। मतलब 49% है, कहीं 50 है, कहीं कुछ है, तो उसको कराने की क्या जरूरत है? इफ़ योर इंटेंशन इज क्लियर, यू शुड इम्प्लीमेंट विद इन 24 आवर्स। सरकार जाति जनगणना से कह रही है जातिवाद फैल जाएगा। जातिवाद तो ऑलरेडी है। आप बताइए जातिवाद कहाँ पर नहीं बताइए मेरे को, ऊपर से लेकर नीचे तक जातिवाद है। आप बताइए कहाँ पर नहीं? आप किसी भी जाइए, कहीं किसी भी आप जाइए, डिपार्टमेंट जाइए, आप ऑफिस में जाइए, हर जगह है। कहीं हिंदू धर्म है, कहीं हिंदू है, कहीं मुस्लिम है, कहीं सिख है, पंजाबी है, हर जगह चल रहा है। तो यू कैनॉट स्टॉप इन दिस कंट्री। कास्टिज्म इज द बेस है वो, यू कैनॉट डिलीट, यू कैनॉट डिलीट। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम 100 years, बट प्रेजेंटली यू कैनॉट डिलीट। रोजगार की क्या स्थिति है? वही है, अभी तो हम कर रहे हैं, अभी तो हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन नहीं है, दिन तो बुरे ही हैं, लेकिन कर रहे हैं किसी तरह। अच्छा, दिन तो बुरे ही हैं। क्यों भाई, क्या हाल है? हाल तो एकदम बढ़िया है भैया, हाल का क्या कमी है, हाल तो एकदम बढ़िया चल रहा है। अच्छे दिन आए? अच्छे दिन आ ही गए हैं, और कैसे अच्छे दिन आएंगे? कैसे अच्छे दिन? अच्छे दिन हर चीज़ के लिए अच्छे दिन है, हर जगह अच्छे दिन है। बेरोजगारी, महंगाई सब सही है? बेरोजगारी कहीं नहीं है। जहाँ काम करने वाले हैं, जहाँ काम करने वाले रहेंगे, उनके लिए कभी बेरोजगारी नहीं रहेगी। जो काम करेंगे, जो बिजनेस करेंगे, किसी के कौन सा बिजनेस पे रोक लग गई है, हमें जानना चाहते हैं। कौन से बिजनेस पे, जो बिजनेस करना चाहेगा उसके लिए जो काम करे, अपने जिसके पास जितनी ताकत है, जितनी क्षमता है, उतना काम करे। 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी, याद है बाबू? बिल्कुल याद है, 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी। 2 करोड़ रोजगार पूरा होगा। कब पूरा होगा? जब वो उनके तरफ से होगा कि जब वो करेंगे, जिसकी सरकार कब करेंगे? जब जिसकी सरकार है, जब वो सरकार है इस समय भाजपा की सरकार है, डबल इंजन सरकार। डबल इंजन सरकार है। तो कितना मिला रोजगार? हमारे लिए सबसे बड़ी बात है हमें कि हिंदू हैं, और हिंदू तो हमेशा इस समय बच रहा है। हम इसी वजह से इसी को लेकर बहुत खुश हैं बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। मतलब आप हिंदू इसलिए आप बहुत खुश हैं? बहुत खुश हैं। हिंदू आज अगर हिंदू सर उठा के चल रहा है तो केवल इसी सरकार की वजह से चल रहा है। और पहले हिंदू था ही नहीं? था हिंदू, लेकिन 2014 में हिंदू ही नहीं था ना? हिंदू दबा हुआ था। कहाँ दबा था बाबू? हर जगह दबा था हिंदू। कहाँ दबा था? कहाँ दबा हुआ था कि ये गलत बोल रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? बताइए कहाँ दबे थे? कौन से पहाड़ के नीचे? कौन से पहाड़ के नीचे? हिंदू मुसलमान एक साथ में थाली में एक थाली में खाना खाते हैं। क्या बात कर रहे हो यार? अरे छोड़िए भाईचारा, तो और क्या बात कर रहे हैं आप? ये कहाँ दबे थे हिंदू? दबे कहाँ थे? राम मंदिर का मसला देख लीजिए।
कितने 70 सालों से अटका हुआ था, अब आके क्लियर हुआ है इस सरकार में। इस सरकार ये बताओ कितना रोजगार मिला राम मंदिर की वजह से? राम मंदिर की वजह से और नहीं तो रोजगार बताओ कितना मिला? रोजगार तो सर मिला ही है। वहाँ पे क्या मिला? वहाँ पे काम करने वाले, वहाँ पे मिस्त्री जितने काम कर रहे हैं उनको रोजगार नहीं तो घर और बनता ही नहीं था, राम मंदिर बना तब घर बनना शुरू हुआ। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल मैंने नहीं कहा, लेकिन अब जो बन रहा है उसमें तो रोजगार मिल ही रहा है। उसमें तो मिलता था, पहले भी मिलता था रोजगार। पहले भी मिलता था, उसमें भी तो मिल रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? पहले भी मिलता था रोजगार जो है वो सिर्फ राम मंदिर में मिल गया। राम मंदिर में नहीं मिल गया, ऐसे बहुत सारी योजनाएं आई हैं। क्या योजना है बताइए आप, क्या योजना है बताइए? अभी नगर निगम में नई वैकेंसी हुई है, भर्ती भी था। पहले इतना नहीं था नगर निगम में, पहले इतना नहीं था नगर निगम में। उत्तर प्रदेश में कितनी रोजगार सरकारी वैकेंसी आई हैं पिछले 5-6 सालों में? देखिए, अभी जैसे हम लोगों को सबको पता है, अभी कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल से हम 2 साल से चल रहा था कोरोना का। कोरोना काल चला है, 2-2.5 साल कोरोना काल चला है। सरकार डबल इंजन सरकार कितने साल हो गया? 10 साल हो गए। 2 साल निकाल दो, चलो 8 साल। 8 साल हुआ? 8 साल में अगर 2 करोड़ के हिसाब से जोड़ लो तो कितना हुआ? 18 करोड़। 18 करोड़ रोजगार कहाँ है? देखिए, हमें इस सबसे नहीं मतलब, हमें इससे मतलब है क्या? राम मंदिर से मतलब है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश में मतलब यहाँ जहाँ राम की जन्मभूमि है वहाँ पे राम मंदिर बना। अब जहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बन जाए, बस यही सरकार से। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद में क्या होगा? हम हिंदू हैं, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बस इससे अब अच्छी बात और क्या होगी? हिंदू राष्ट्र बनाओगे? हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ही। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनाने के 10 फायदे बताओ। हिंदू राष्ट्र बनाने के जैसे आप किसी भी कंट्री को ले लीजिए, किसी भी एक देश को ले लीजिए, आप पाकिस्तान को ही ले लीजिए, वहाँ मतलब पाकिस्तान से कर रहे हो? हम तुलना नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसी कंट्री का नाम बताओ जिससे तुलना करो। आप पाकिस्तान से तुलना कर रहे हो। जैसे हम एक कंट्री का नाम ले रहे हैं, जैसे वहाँ पे मुस्लिम है, वहाँ पे हिंदू को इतना ज़्यादा मतलब कोई एक भी सुविधा बता दीजिए जितना हमारे देश में मुस्लिमों को दी जाती है। ये बताओ, एक लंदन है, एक अमेरिका है, वहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, हर कास्ट के लोग रहते हैं, हर वर्ग के लोग रहते हैं और सबको सारी सुविधा मिल रही है। तुम बताओ, अमेरिका बनाना चाहते हो कि पाकिस्तान बनाना चाहते हो? हमारी सोच क्या, पाकिस्तान की है कि अमेरिका की? नहीं, बिल्कुल नहीं हमारी सोच है। हम सबसे अमेरिका बनाना चाहते हो कि पाकिस्तान? हम अमेरिका नहीं, हम अमेरिका से भी आगे बढ़ना चाहते हैं। हम अमेरिका सोचोगे पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान के साथ सोचेंगे नहीं। पाकिस्तान जैसा है उसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। मतलब सोचोगे पाकिस्तान जैसा और बनाओगे अमेरिका? अमेरिका नहीं बनाएंगे, अमेरिका से भी अच्छा बनेंगे हम लोग। कैसे बनोगे पाकिस्तान जैसा सोच के? पाकिस्तान जैसा कैसे, कहाँ सोच रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं, पाकिस्तान एक जैसा छोटा सा देश, वो वहाँ पे हिंदू को कोई वो नहीं है, हम यहाँ पे सबको बराबर लेकर चलते हैं। बस बराबर ही लेके चलिए, तभी ये जो अमेरिका बता रहे तभी बन सकता है, ऐसे नहीं बन सकता है कभी भी। सही बता रहे हैं हम। चलिए ठीक है, आप जो कह रहे हैं आपके नज़रिए से सही है, हम जो सोच रहे हैं वो हमारे नज़रिए से सही है। अच्छा चलो, नहीं, अच्छा आपको लगता है सही है? अच्छा भाई, एक मिनट, आप बाबू ये बताओ, डबल इंजन सरकार चल रही है ना, लखनऊ में 10 ठो काम बता दो। लखनऊ में 10 ठो काम क्या? बिजनेस करिए, बस बिजनेस करिए अपना। सरकार कोई काम नहीं करेगी? सरकार काम तो कर रही है, सरकार रोड बना रही है, सरकार 10 काम बता दो। 10 काम लखनऊ में, पहले सुन लीजिए, पूरे प्रदेश में कितने सारे मेडिकल कॉलेज आ गए। लखनऊ में 10 ठो बता दो। अरे हम लखनऊ के हैं नहीं, हम तो कहाँ के लखनऊ, हो? हम सुल्तानपुर के रहने वाले। सुल्तानपुर में 10 बता दो। सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज आ गया, बन गया? बन रहा है। बन गया, जो बन गया वो बता। काम प्रगति पे है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना इस सरकार में। हाँ हो, मान लिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना। ऐसे बहुत सारे काम है जो हम 10 तो नहीं बता पा रहे हो। अब 10 तो जैसे भैया एकदम नोट करके थोड़ी बैठे हैं। अब जैसे देखे होगे आँख से। जैसे हमें भी, जैसे आप हमें भी बताए होते तो हम भी अपना प्रिपेयर करके आए होते पूरा। अरे हमें क्या पता तुम यहाँ मिलोगे। और तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम शिवम शुक्ला है। तो शुक्ला जी की कहना कि ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र। लेकिन नेपाल हिंदू राष्ट्र से भाग गया। नेपाल हिंदू राष्ट्र था। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, अब क्या हुआ? हट गया। इसीलिए हम चाहते हैं हमारा भारत जो है, हमारे चाहते हो कि नेपाल जैसे हम लोग हो जाए? नहीं, नेपाल जैसे हम क्यों बनेंगे?